अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलारार का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जलेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वादनीय है, अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुली जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्युत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तथा कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ग्रत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करे ग्रतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ की किरणोसम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांगचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल से संसार रोग रे तु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में विचित्र कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नित्य के सुत तुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम दास के अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करना है कोण कलशलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती जगदुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महितादरेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम त्रिभुवनोतार्यामि इति मंगलारती होतणम उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलसेन क्षेत्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। शांति धारा की एक बोली होगी, शांति धारा की बोली जीवन प्रकाश। चलिए, शांति धारा का सौभाग्य जो भी महानुभाव प्राप्त करना चाहते हैं शीघ्रता से अपना नाम राशि बोल दें, कहाँ से शुरू करना है बता दें। शांति धारा करने के लिए आज हमारे बीच में जहाँ से भी लोग आए हैं, बाहर से लोग कहाँ से आए भाई सुरेन, इन लोगों से पूछो कहाँ से आए हैं। हाँ, टिकैत नगर से हैं, टिकैत नगर से तो हैं और बाहर से बड़ौदा से। हाँ भाई, बड़ौदा वाले सौभाग्य ले लो। 31 फुट के भगवान ऋषभदेव हैं, ये उदयपुर वाले हैं, इन्होंने उनके मस्तक से शांति धारा करनी है। कौन है बड़ौदा वाले? हाँ, ले लो सौभाग्य, भगवान के ऊपर से मस्तक से शांति धारा करनी है। शांति धारा की बोली जिसे पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लोग देखेंगे और अभी पारस चैनल का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सीधा प्रसारण सारे देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की जन्मभूमि में शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें बोली के माध्यम से। हाँ, चलिए, हाँ बोलिए, कहाँ से शुरू करें? कुछ शुरू करना है कहीं से? टिकैत नगर वाले चालू कर दो। 5100। चलिए, 5100 रुपये टिकैत नगर से भक्तमंडल आए हैं। 5100 रुपये उन्होंने बोला है। 5100 रुपये, 5100 रुपये दो। भैया बोली चल, कोई बात नहीं, और ले लेंगे। 5100 रुपये, 5100 रुपये दो। बढ़ाना है कुछ? और 5100 रुपये पीछे वालों से पूछ लो। पीछे वालों ने कल ली थी बोली, उदयपुर वालों ने। हाँ, उदयपुर वालों 5100 रुपये, 5100 रुपये दो और 5100 रुपये तीन। टिकैत नगर का ये भक्तमंडल परिवार है, इन्होंने आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। नाम बोलो उनका। ऊपर चले जाएं और यहाँ भी रह जाएं भले ही। पारस जैन बबुआ और हमारे सुयश जैन टिकैत नगर, निधेश जैन टिकैत नगर और डॉक्टर संजय जैन, सभी लोगों ने ये भगवान की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रांकुल जैन हैं और हर्ष जैन हैं और ईशान जैन हैं। आ जाओ भाई, रेंद्र सुरेन, सब लोग पूछो फटाफट। सभी लोग भगवान की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत शत्रुपद विनाशाय सब श्याम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राश्यस नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज चतुर्विध संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विध संघस्य आज के विशेष शांति धारा करता श्री पारस जैन बबुआ टिकैत नगर, श्री निधेश जैन टिकैत नगर, श्री सुयश जैन टिकैत नगर, डॉक्टर संजय जैन टिकैत नगर, प्रांकुल जैन, ईशान जैन, हर्ष जैन, सर्व परिवारस्य टिकैत नगर, सर्व भक्तानाम सर्वभुजगानाम। नीचे शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले संतोष जी
गोदावत उदयपुर परिवार श्री प्रमेंद्र जैन टिकैत नगर कुमारी सर्व परिवार से सर्व भक्तानाम सर्व पूजकानाम सर्व संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्री अनिता जैन श्रीमती अनिता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिम मानवागम सिद्धांत जैन प्रीतिविहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीतिविहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन श्रीमती वीना जैन पुत्र मनीष ऋचा जैन पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन आगम जैन चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष चंद जैन सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन सुयश नेहा जैन टिकैतनगर लखनऊ श्री प्रकाशन जैन ज्ञानादेवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन राजन जैन निकलंग जैन टिकैतनगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्र वधु सुनैना जैन टिकैतनगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अतिशय अन्य रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाली लखनऊ उत्तर प्रदेश श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूद्वीप वसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव जैन अनुपम जैन शीशावाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुर मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे श्री अशोक ईला दोषी गुलालवाड़ी मुंबई श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली। आज जन्म दिवस है कुमारी सपना जैन पुत्री चित्रा जैन प्रभात जैन फरीदाबाद। उनके जन्मदिवस के अवसर पर माताजी के आशीर्वाद सहित न्यायमूर्ति श्री कैलाश चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानवाल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री रेखा जैन संजय जैन दीवान अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सरपरिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेश कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वासला बेतु श्री अनुभव जैन शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीतविहार दिल्ली सर्वपरिवार से श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन पकड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल श्री गंधार जैन अर्पित जैन सुखशांति एवं स्वासला बेतु श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन श्री आस्था जैन अर्चिता जैन सुखशांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिजी प्राची जैन नितिन आर्यस्तव्य जैन राजपुर दिल्ली श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार ऋचिर कुमार सपरिवार कल मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली श्रीमती इंद्रो देवी जैन सुभाषचंद जैन समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सर्वपरिवार से श्रीमती शांति देवी जैन छावड़ा की स्मृति में स्वर्गीय श्री रतनलाल जैन पुत्र श्री प्रमोद जैन किरण जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश सर परिवार से सर भक्तानाम सर पूजकानाम
सर्व सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म छिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म छिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म छिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म छिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम छिंदी सर्व बिन मानम छिंदी सर्व बिन मायाम छिंदी सर्व लोभम छिंदी सर्व मोहम छिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व द्वेषम छिंदी सर्व गजभयम छिंदी सर्व सिंहभयम छिंदी सर्व अग्निभयम छिंदी सर्व सर्पभयम छिंदी सर्व युद्धभयम छिंदी सर्व सागर नदी जल भयम छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम छिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी सर्व भूत विसार बंदर डाकी साकिन्यादि भयम छिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंदी सर्व दास भयम छिंदी सर्व चौर भयम छिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी सर्व शोक भयम छिंदी सर्व साम्प्रदायिक विद्वेषम छिंदी सर्व भैरम छिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंदी सर्व अयसा छिंदी सर्व पापम छिंदी सर्व विद्याम छिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंदी सर्व कुमतिम छिंदी सर्व भयम छिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंदी सर्व दुःखम छिंदी मृत्युम छिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे बी संवत 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमनि आर्का सरावसकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाय आज के शांति धारा करता श्री पारस जैन, प्रमेंद्र जैन, ईशान जैन, हर्ष जैन, प्रांकुल जैन, संजय जैन, निधेश जैन, सुजय जैन सर्वपरिवार से टिकेत नगर, श्री संतोष जी गोदावत उदयपुर सर्वपरिवार से सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां शांतिम करोतु मंगलम तनोत्स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामधुर शांति सुभिक्षम कुरु मनातमादिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौभाद्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेकर लिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगशांकराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमया मत्स्य शांत आरंभ करो चतुर्विसंगस्य श्री राजश्री अप्पा साव कल्लीमणि परिवार बेलगांव कर्नाटक निवासी परिवार से श्रीमती शांति देवी जैन छाबड़ा की स्मृति में श्री रतनलाल जैन पुत्र श्री प्रमोद जैन किरण जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जब बोलिए शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे आत्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। तुभ्यं नमस्ते भुवनास्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः चितलामल भूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन बहुत शोषणाय इति अर्चना फलम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाच ताल मदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहुत दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य बीर सागर शिव सागर धर्म सागर रजत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर
अनेकांत सागर एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी, बंदामी। अब सभी भक्तों को ध्यान रखना है, 2 जुलाई चातुर्मास स्थापना संघ सहित शाश्वती अयोध्या में आप सब सादर आमंत्रित हैं। और इसके अलावा 26 जून से 4 जुलाई तक अष्टानिका पर्व है और इस अष्टानिका पर्व में शाश्वती अयोध्या में कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। धूमधाम से विधान संपन्न होगा और इस विधान को कराने वाले हमारे मुख्य यजमान हैं राजेश जैन, गणेशपुर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश। 10 लक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक है। आने वाले भक्त अभी से रिजर्वेशन करा के अपने आने की सूचना दे करके और यहाँ पर उनके ठहरने आदि की सुव्यवस्था प्राप्त हो, इसके लिए सूचना अभी से दे करके अनुग्रहित करें। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। भक्तात्मा श्री गौतम गणधर की वाणी के अनुसार बंध और मोक्ष को कहने वाले और बंध के कारण और मोक्ष के कारण को कहने वाले जो ग्रंथ हैं वो सभी विस्तार से श्री कुंद कुंद देव श्री अकलंक देव आदि के द्वारा विस्तार से निरूपित, उसी में नियमसार ग्रंथ मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोत्सव मंगलम, नम्यो निजनम वीरम अनंतवर्णानुदंसन सहावम, उच्छामि नियमसारम केवली सुधि केवली वणितम। स्वयं श्री कुंद गोस्वामी ने कहा है, मैं जो नियमसार कह रहा हूँ वो केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित है। यानी उन्होंने स्वयं अपने कर्तृत्व का निराकरण किया है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, केवली और शुद्ध केवली के द्वारा जो कहा गया है उसी को मैं कहूँगा। बात यही आचार्य पाप भीरु होते थे और आगम के परिप्रेक्ष्य में जो पाते थे गुरु परंपरा से और आगम से, उसी को अपने शब्दों में विस्तार में गाथा या सूत्र के रूप में निबद्ध किया है। आज हमारे यहाँ उपलब्ध जितना भी वाङ्मय है वो सभी आचार्यों की वाणी के रूप में महान प्रामाणिक। अब इसमें नियमसार में आजीव अधिकार का वर्णन करते हुए पुद्गल के 2 भेद किए हैं, अणु और स्कंद। स्कंद के 6 भेद किए और अणु के 2 भेद किए। तो अणु के भेद में
कार्य परमाणु और कारण परमाणु, उसी का पुनः लक्षण करते हुए कहते हैं ये रस रूप गंधम दो फासम तम हवे सहाव गुणम विभाव गुण विध्वनिदम दिन समय सब पैडत्थम। जो एक रस व एक रूप एक गंध से एक गंध है, स्पर्श दो हैं अणु में स्वभाव गुण है। जिन देव के शासन में कहे सर्व प्रकट जो स्कंध में गुण जो रहे विभाव गुण है वो। परमाणु में स्वभाव गुण है, एक रस एक रूप एक गंध और दो स्पर्श, ये स्वभाव गुण है, परमाणु में पाए जाते हैं। हम और आप इनको नहीं देख सकते, केवली गम्य, केवली भगवान ही इन्हें देखते हैं। और ये स्वभाव गुण कहलाते हैं। अविभाव गुण वो है जो दिन शासन में सब प्रकट दिख रहा है, हमें जो भी दिख रहा है वो सब विभाव गुण रूप स्कंध है। बात यही है कि हमने इसमें बीच बीच में तत्वार्थ राजवार्तिक का अधिक रूप में उपयोग किया है, और तत्वार्थ राजवार्तिक चैकलंग देव द्वारा रचित जो है उसके 5वें अध्याय में अजीव द्रव्य का जो वर्णन है वहाँ के प्रकरण को लेकर के हर एक विषय को बहुत स्पष्ट किया हुआ है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ईस्वी सन 1956 में आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की आज्ञा से मैंने संघ में मुनि और आरिकाओं को जो राजवार्तिक का अध्ययन कराया, और उस राजवार्तिक में बहुत ही न्याय और सिद्धांत अच्छी तरह से स्पष्ट है, बहुत ही विस्तार से है, और व्याकरण भी बहुत अधिक है। साधारण लोगों के समझने के लिए परे सार रूप में, जब हमारे यहाँ विद्यार्थी छोटे छोटे लोग थे, ये चंदावती जो है माधुरी के रूप में, और स्वामी जी जो थे रविंद्र कीर्ति जी आदि, इन लोगों ने जो उसमें जो परीक्षाएं दी थी उसमें राजवार्तिक ग्रंथ गोमर सार जीवकांड कर्मकांड आदि उसमें मैंने इन लोगों का अध्ययन कराया, और सार रूप में हर चीज़ को सार रूप में संक्षेप रूप में रटाया था, क्योंकि इतने तो मोटे मोटे ग्रंथ एक साथ नहीं पढ़े जा सकते थे पूरे के पूरे। हमें आपको बताते हुए हर्ष होता है कि रविंद्र कीर्ति जो है आज ये जब संघ में अध्ययन करने के लिए बैठे तो सबसे पहले इन्होंने कहा हमें समय सार पढ़ाओ। हमने कहा समय सार बाद में कराएंगे, पहले आप गोमर सार जीवकांड कर्मकांड राजवार्तिक पढ़ लो। बोले ठीक है, 2-3 महीने में हमें सब पढ़ा दो। और 2-2.5-3 महीने के अंदर सार रूप में इन्हें हमने गोमर सार जीवकांड कर्मकांड राजवार्तिक आदि का प्रकरण पढ़ाया, और बहुत से प्रकरण विशेष विशेष जो खास थे निशान लगा लगा करके इन्हें रटा दिए, इन्होंने रट लिए। और 3 वर्ष की परीक्षा, जो 3 वर्ष में परीक्षा होती थी उस समय, आज वो परीक्षा चालू है कि नहीं कौन जाने, मुंबई की जो परीक्षाएं चलती थी पुराने ज़माने में शास्त्री कोर्स की, तो शास्त्री कोर्स के 3 वर्ष का फार्म इन्होंने एक साथ भर दिया। और बोले 3 वर्ष की परीक्षा एक साथ हमको देना है, और 2-2.5 महीने में अध्ययन करके देना है, 2.5-3 महीने। उसमें आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का संघ मालेगांव में था, नहीं ये क्या था, मालपुरा आदि इधर के गांव में, राजस्थान में टोंक चाकसू आदि गांव में, और इन्होंने अध्ययन करके एक साथ 3 वर्ष के कोर्स का एक साथ अध्ययन करके, और एक साथ 3 वर्ष के कोर्स की परीक्षा एक साथ दे करके और शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ऐसी बुद्धि प्रखर देखकर हमने जो है इन्हें प्रेरणा बहुत दिया कि आप ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, और अपने जीवन में इस मार्ग में आकर के और अनेकों लोगों को लाभ आपसे मिलेगा। तब इन्होंने एक शर्त लगाई कि उस समय जम्बूद्वीप निर्माण यहाँ शुरू हुआ था हस्तिनापुर में,
और उसमें प्रमुख थे हमारे मोतीचंद के प्रथम शिष्य। तो इन्होंने कहा कि देखो माता जी, मैं शर्त है मेरी, मैं किसी से पैसा नहीं मांगूंगा, मैं करोड़ों का व्यापार छोड़कर आई हूँ, मैं पैसा नहीं मांगूंगा। और राजन ब्रह्मचर्य धर्मशाला जी महाराज से लिया। पुनश्च हमने कहा ठीक है, हम कहेंगे भी नहीं, हम तो स्वयं, हमारा नियम है, ईस्वी सन 1952 से मैंने घर छोड़ा है, कभी किसी को पैसे के लिए नहीं कहा, मेरा बिल्कुल पक्का नियम है। और मैंने मोतीचंद वगैरह से लिखा लिया था कि मैं कभी जम्बूद्वीप रचना के लिए, 13 द्वीप रचना के लिए, 3 लोक रचना के लिए, जो अद्भुत है जैन भूगोल विश्व में कहीं नहीं है। आपको एक ही दिखेगा जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में, जम्बूद्वीप 13 द्वीप के आगम के परिप्रेक्ष्य की रचना। एक जैन भूगोल की रचना हमें ध्यान में उपलब्ध हुई थी, इसका प्रकरण फिर चलाएंगे कभी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये स्वयं जो है, जब संस्था में मंत्री आदि पद के संभारा और कार्य में जुटे, तो स्वयं ही श्रावकों को प्रेरणा देने लग गए और मांगने लग गए। और आज भी जो है ये मांगते नहीं हैं। आप ध्यान में रखें, पुण्य को, आपके पुण्य को जगाते हैं। और जो भी निर्माण आदि विशेष कार्य आपको देते हैं, आपके पुण्य को जागृत करके और सारे विश्व को निधि देते हैं। आज जो मांगी तुंगी में 108 फुट भगवान प्रकट हुए, पर्वत को चीर कर, पर्वत को फोड़ करके, कैसे मराठी में एक ने भजन बनाया था, दगड़ 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 फोड़ला कसे, ऋषभ देवान की मूर्ति कोरला कसे। दगड़ 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 कैसे पत्थर पत्थर को कैसे फोड़ा और कैसे ऋषभ देव की मूर्ति उत्कीर्ण हुई पहाड़ पर। ये सब जो कार्य कराए इन्होंने, तो जो है आपके ही द्रव्य से और प्रेरणा दे करके आपके पुण्य को जागृत किया। मैं समझती हूँ सारे भारत के और विदेशों के भी तमाम जैन समाज का द्रव्य भगवान ऋषभदेव की मूर्ति के निर्माण में और अयोध्या के निर्माण में लगा है और लग रहा है। आज उनका पुण्य है। एक बार पंडित बाबूलाल जी जमादार संस्था के प्रचारक के रूप में कहीं पहुंच गए, प्रचार मंत्री के रूप में। किसी ने कहा देखो सुबह सुबह मांगने आ गए। बोले मांगने नहीं आया हूँ, आपका पुण्य जागृत करने आया हूँ, मांगने नहीं आया हूँ, मैं मांगता नहीं हूँ। बात यही है, आपके पुण्य को जागृत करते हैं। खैर मैं यहाँ बता रही थी कि ये पुद्गल द्रव्य के परमाणु आदि जो वर्णन राजवार्तिक तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में जो मैंने पाया था, पढ़ाया था, मुनियों को, आरिकाओं को अध्ययन किया था, कराया था, जो मैंने पढ़ा ही नहीं था। पहले पन्ने ही नहीं खोले थे और पन्ने खोलते जाती और पढ़ाती जाती और पढ़ते जाती। पढ़ा कर मैंने ग्रंथों को पढ़ा है। ऐसे ही जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथ, राजवार्तिक ग्रंथ आदि। बात यही है। एक घटना मैं आपको बताऊं, सन 1956-57 की बात है। रात्रि में सोते समय हमें कुछ सूत्र उपलब्ध होते नींद में। तो एक डायरी मैंने एक कापी रख रखी थी और पेंसिल, तो कापी और पेंसिल से लेटे लेटे ही नोट कर लेती उस सूत्र को, कापी में नोट कर लेती। ऐसे 2-4-8 सूत्र कई बार ऐसे आते। और सुबह जो है हमारी शिक्षाओं ने वो कापी ले जा कर के, और पंडित श्रीलाल जी शास्त्री थे, काव्य तीर्थ बड़े विद्वान, शास्त्री विद्वान, उनके सामने रखा तो देखने लग गए। बोले अरे ये सूत्र तो जैनेन्द्र व्याकरण के हैं, ये सूत्र तो जैनेन्द्र महावृत्ति के हैं, और हम लोगों ने इनको पढ़ा हुआ है। और उसे ढूंढा, मिल गए तो आचार्य वीर शाह जी महाराज के पास ले गए। महाराज जी मुस्कुराने लग गए। बोले तुमने जैनेन्द्र महावृत्ति तो खोल कर भी नहीं देखी तो ये सूत्र कैसे आए? मैंने कहा महाराज जी हमें कुछ सपने में आ गए, कुछ यूँ ही आ जाते हैं लेटे लेटे, तो मैंने इसका नोट कर लिया। तो आचार्य महाराज ने कहा तुमने पूर्व जन्म में जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ी है, पूर्व जन्म में अध्ययन किया हुआ है, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आई हो, जब ही जो है आज बिना पढ़े बिना पढ़ाए। और उसी समय मैंने शब्दारण चंद्रिका, जैनेन्द्र महावृत्ति आदि अपनी शिक्षाओं को जैनेन्द्र व्याकरण भी पढ़ाया था। तो बात यही है कि आज जो आप संस्कार ले रहे हैं भगवान की भक्ति करके, भगवान की पूजा भक्ति आदि करके, सुनकर के गुरु का उपदेश,
ये संस्कार आपके अगले जन्म में भी जाएंगे। और कुंद कुंद स्वामी की भाषा में उन्होंने कहा है केवल ज्ञानम चाह हाउदी, ये जो आज का विनयन सुधमधीदम यदि पमादेन होद विसरिदुम तम वठादि पर भवे केवल ज्ञानम च आहुदी। ये कुंद कुंद स्वामी का वाक्य है कि जो विनय पूर्वक श्रुत पढ़ा गया है, गुरु के पास सुना गया है, पढ़ा गया है, या आपको हम पढ़ा रहे हैं, हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं। तो जो गुरु से विनय पूर्वक जो गुरु से अध्ययन किया गया है वो यदि प्रमादेन हो विसर्जन, यदि प्रमाद से भूल भी गए हम, मैं खुद ही गोमरसार की 1000 गाथा याद थी, कर्मकांड की कम से कम 500-600 गाथाएँ याद थी, अमरकोश की पूरी 1000 श्लोक याद थे, न जाने कितनी चीज़ें याद थी, नियमसार पूरा याद था। आज सब भूल गए, कोई 20-25 श्लोक बात याद रह गए। तो प्रमाद से वो भूल भी जाओ आप, तम वठादि पर भवे, वो जो कि तो अगले भव में उपलब्ध हो जाएंगे और केवल नानम च आहुदी, केवल ज्ञान को प्राप्त कराएंगे। यह हमारी विद्या, आपकी विद्या जो आज के अध्ययन है, श्रुत का अध्ययन, प्रमाद से हम और आप भूल भी जाएं तो परभव में जो कि तो उपलब्ध हो जाएंगे और हमें केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में मूल निमित्त बनेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं पुद्गल धर्म के अणु और स्कंद के भेदों में। तो एक प्रश्न आता है कि इन अणु और स्कंद को पुद्गल को जानकर हम करें क्या? तो आचार्य कह रहे हैं बात यह है, सद्धो बंधो थूमो सुमो थूलो संतान भेद में छाया उज्जो दादो दैया पुगल लबस पजाया। ये सब शब्द बंद स्थल सूक्ष्म स्थान आदि संस्थान आदि ये सब जो है आतप धूल और ये छाया वगैरह ये सब पुद्गल धर्म की पर्याय हैं। आज छाया ये जो है आपके हजारों हजारों लाखों लोग पारस चैनल के माध्यम से हमारा सुन रहे हैं, भगवान का अभिषेक देख रहे हैं। जब बड़े भगवान ऋषभदेव का अभिषेक हो रहा था तो मुझे बताया पारस चैनल वालों ने कि आज 2.5 करोड़ लोगों ने अभिषेक देखा है। उसमें सब जैन भी थे, जैनेतर भी थे, श्वेतांबर जैन भी थे और भी थे। तो बात यही है कि ये सब क्या है, छाया से पहुँचाया जाता है, ये सब पुद्गल धर्म की पर्याय है। पुरोहित अनुमाटन में आया है शब्दों को पकड़ना और बंद करना, रखना, आगे पहुंचाना, दूर तक फेंकना, ये सब शब्द और गणनाएँ हमारे मुंह से निकलते ही सिद्ध लोक तक, लोक के अंतभाग तक, 7 राजू तक ऊपर पहुंच जाती है। तभी मैंने एक स्तुति में अपने काव्य में संजोया था ये भाव, बहुत पुराने ज़माने में, कभी सन 1965-66 में एक स्तुति में, कि हमारे मुख से निकले हुए शब्द, भक्ति के शब्द भगवान के चरणों का स्पर्श करके आते हैं सिद्ध शिला में, और आकर के जो नीचे हमारा पुनः स्पर्श करते हैं, हमारे पास आते हैं, और इसीलिए हमारे और आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पुण्य कर्म का बंध हो जाता है, पाप कर्म का क्षय हो जाता है, असंख्यात गुण श्रेणी से कर्मों की निर्जरा हो जाती है। मानदुख स्वामी के 48 ताले टूटे, एक एक काव्य में एक ही भाव वालों के रचना करने वालों के कुछ लोग दूर हो गया। विषापहार को श्रावक ने रचा था, श्रावक थे, अपने पुत्र के विष को दूर करने के लिए विषापहार स्तोत्र रचा और पुत्र का विष दूर हो गया, निर्विष हो गया। तो बात यही है, ये सब भक्ति में शक्ति श्री समंतवंत स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की और चंद्रपुर भगवान प्रकट हो गए, चंद्रपुर भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। ये सब अतिशय जो होते हैं और पंचम काल में हुए हैं, आज भी देखे जाते हैं। ऐसा एकांत नहीं कि नहीं होते हैं, अधिक नहीं होते हैं, सामने जब बहुत नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्त और अव्यक्त रूप में तमाम अच्छे पाए जाते हैं। आचार्य सांसार महाराज के संस्मरण आचार्य वीर साहब जी महाराज आदि सब सुनाया करते थे। एक बार हमें आचार्य वीर साहब जी महाराज ने स्वयं सुनाया था अपने प्रवचन में। आचार्य वीर साहब महाराज ने सन 1956 में कि नागौर में थे और वहाँ बरसात नहीं हुई। लोगों ने कहा ये नंगे साधु आए हैं, नागा बाबा आए हैं, नागे आए हैं, और इसीलिए इन लोगों ने
इन लोगों के निमित्त से बरसात नहीं हो रही है आदि कुछ भी कहना शुरू किया। श्रावकों ने आचार्य श्री के कान में कहा कि महाराज जी बरसात नहीं हो रही है, लोग घबरा रहे हैं और राजस्थान में तो यूँ ही बारिश कम है, नागौर आदि डह की तरफ बारिश कम रहती है। लोग तमाम बारिश का पानी संचित कर करके कुआं बना लेते हैं और उसका पानी बरसों पीते हैं, कुएँ अधिक नहीं रहते, उधर सब देखा गया है। तो आचार्य महाराज बाहर गए थे सुबह और वापस आते थे, वो जो नदी सूखी हुई थी उसे निकल कर आते थे तो वहाँ खड़े हो गए और 5-7 मिनट तक खड़े रहे और वहाँ काव्यसर किया, खड़े रहे और वहाँ महामंत्र जपते रहे और वापस आ गए। और वापस आने के बाद में बरसात इतनी हुई 7 दिन तक लगातार बरसात हुई। लोगों ने कहा महाराज जी अब बारिश बंद कर दो, अब हम कुछ काम करें। बात यही है, सब चमत्कार प्रत्यक्ष में अनेकों देखे गए, अनेकों बार देखे गए हैं, कई जगह देखे गए हैं। तो बात यही है कि आज भी भक्ति में शक्ति है और भक्ति के प्रसाद से ही हम और आप पंचम काल में अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। भक्ति से ही आज हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि ज़्यादा तपस्या करने की शक्ति नहीं है। जंगल में बैठ करके, पर्वत की चोटी पर बैठ करके निर्कल ध्यान करने की मुनि अवस्था में ऐसी शक्ति नहीं है। फिर भी जो है आचार्य श्री सांसार महाराज जैसे तपस्वी हुए हैं, जिनके गले में सर्व आ गया, लिपट गया, बैठे रहे ध्यान में और उतर कर स्वयं चला गया। आदि अनेकों उपसर्ग आचार्य श्री ने झेले हुए हैं, अनेकों उदाहरण हैं। तो बात यही है कि आज भी पंचम काल में हमारे और आपके लिए भक्ति ही मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा कारण है, सहायक है। आगे स्वयं कुंद देव इसी नियमसार में भक्ति अधिकार में कहेंगे भक्ति का वर्णन करते हुए। तो यहाँ तो कहते हैं कि जब दिशदे रूपम, जब मया दिशदे रूपम तम न जाना जी सबदा, जानगम दिशदे नम तम तम्हा जम्प्यमी केन हो, केन हम। कहते हैं जो कुछ भी दिख रहा है वो सब उद्गल है, रूपी है, मूर्तिक है, और जो आत्मा है जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा वो दिखती नहीं है। तो मैं किसके साथ वार्तालाप करूं? इसीलिए महासाधु निरंतर ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान करके आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। ध्यान के प्रभाव से घात्या कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बात यही है, अचेतन विदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम तथा क्वरुष्यामी कुतुष्यामी मध्यस्थो हम भवामिता आदि 125 शतक में श्लोक आया हुआ है। तो ये सब पढ़ करके हम और आप यही चिंतन करें। समय सार के गाथा मैं प्रतिदिन अपने मौखिक स्वाध्याय में 4 बार के स्वाध्याय का जो नियम है तो मौखिक स्वाध्याय में पढ़ लेती हूँ। अहमी कोखर शुद्धो दंसन नारमयो सदा रूवी नवि अथि मध्य किंचित अन्नम परमाणु वित्तम्पी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, चिन्मय जैसे स्वरूप हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, अमूर्तिक हूँ, भगवान आत्मा। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, शरीर तो भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ऐसे ही आचार्य सांसार महाराज ने अपने अंतिम संदेश में कहा था, अंतिम उपदेश में कहा था। मैं स्वयं वहाँ सुन रही थी, आचार्य श्री का उपदेश टेप रिकॉर्ड किया गया था अंतिम 26 उपवास के बाद। बराबर उसका प्रसारण हुआ है और छपा भी है। तमाम लोगों ने उसको पाषाण पट पर, अपने तार पट पर उत्कीर्ण करा करके लगाया है। उसमें आचार्य श्री ने कहा था कम से कम 5 मिनट आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करो। कम से कम 5 मिनट अवश्य चिंतन करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। यही चिंतन, यही उपयोग, यही ध्यान एक न एक दिन हमारा शुक्ल ध्यान रूप में परिणत होगा और हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो सकेंगे। 2-4 भावों में ऐसी भावना भाते हुए और भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, सबको साधुओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, आप सब
एक माता सरस्वती के मुखार बिंद से समझो कि नियम सार के रूप में आचार्य कुंद कुंद की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। ये संतों के अंदर नियम सार समय सार साकार होते हैं, जो रत्नत्रय को स्वयं में धारण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आप सभी गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं। संतों की भी बात को सुने, उनकी चर्या के बारे में जानें, क्योंकि अब चातुर्मास नज़दीक आ रहा है। अनेक नगरों को संतों के चातुर्मास का लाभ प्राप्त होने वाला है, तो उसके साथ अब अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है। एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, किम हिंसाया मूलम कोपः कात्मान्य वंचिका माया है। 5 ही मिनट है तो फिर तो हिंसा का मूल क्या है, क्यों जीवन में लोग हिंसा करते हैं? तो उसका उत्तर दिया आचार्य देव ने, कोपः, क्रोध। क्रोध जो है हिंसा का मूल है। तो भव्यात्माओं, प्रतिदिन के जीवन में आज लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर बड़ा क्रोध है माता जी, पूरे घर को तहस नहस कर देता है। भाई बात क्या है? आपने प्रारंभ से ही उसकी हर डिमांड को पूरा किया और जरा सा उसके अंदर कमी आते ही उसका क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठता है और नहीं पूरे होने पर वह सबको परेशान कर देता है, घर को तहस नहस कर देता है। तो ये जानना है कि क्रोध जो है वो विशेष रूप से हिंसा का कारण है। यहाँ हिंसा कौन सी? दूसरे जीवों को मार देना, किसी के प्रति भी इच्छा नहीं करना विनय की, या किसी के भावनाओं को नहीं समझना। तो क्रोध जो है वो अपने आपे को भुला देता है और उसके निमित्त से आत्मवंचना भी होती है। तो आगे प्रश्न किया, कात्मान्य वंचिका माया, स्वयं और अन्य को ठगने वाली क्या चीज़ है? संसार में बहुत सारे ठग हैं ना। अपने को और दूसरों को ठगने वाली क्या चीज़ है? माया। माया माने मायाचारी, कुटिलता। ये पहले अपने को कर्मबंध कराती है, फिर दूसरे को ठगने का जो प्रयास है, इसमें भी आत्महिंसा निहित है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम जी रहे हैं। हमने जो जीवन जिया है, हम आगे कैसा जिएंगे, इन बातों का परीक्षण करने के लिए आपको 3:30 बजे से आश्रव त्रिभंगी का स्वाध्याय कराया जा रहा है। क्यों आशा जी? कल आपने अभी तक जूम में पढ़ती थी, कल सामने बैठ करके आपने पढ़ाई करी। कल मैंने जब 6-7 श्लोकों को ही आधार बना के अभी जो क्लास हुई है, उसमें से ही जब मैंने पूछा मिथ्यात्व के कितने भेद हैं, अविरति क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज करके और उनके उत्तर बताए। तो अच्छा लगा कि आश्रव त्रिभंगी कि हम कैसे आश्रव करते आए हैं, आगे अब उनका अनाश्रव कैसे करना है कि मतलब वो कर्म ना आने पाए। आश्रव की विच्छुत्ति अर्थात कर्म जो आए थे वो आगे ना आने पाए, वो अब हमारी आत्मा से छूट जाएं। कौन से गुण स्थान में कितने कर्म छूट सकते हैं, ये सब बातें बताने वाला आश्रव त्रिभंगी मुझे बताया। हमने तो सोचा 150 लोग पढ़ लेंगे, पर हमें बताया गया कि लगभग 600-700-800 ग्रंथ लोगों के यहाँ चले गए और दोबारा से वो पुस्तक छपने वाली है। ऐसा हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने बताया कि वो 2-3 दिन पहले छपने के लिए चली गई। अर्थात आपकी रुचि बनी कि हम जानें कि हमारी आत्मा के अंदर ये क्रोध मान माया लोग कहाँ से, कोई बाजार से खरीद के नहीं लाए जाते, अपनी आत्मा के अंदर ही रहते हैं। बस उनको प्रकट करने की भावना है कि जो प्रकट करते हैं इन कषायों को, तो आत्मा उनको कस लेती है, आत्मा को वे कसाएं कस देती हैं और उसके कारण कर्मों का आश्रव हरदम आने लगता है और उसी से आगे बंद होता है। तो
तो भव्यात्माओं, आचार्यों की इस वाणी को हमें जानना है कि मायाचारी से अपनी आत्मा पहले ठगी जाती है, दूसरा तो बाद में ठगा जाता है। झूठ बोलते हैं आप, मौका पड़ने पर चोरी भी करते हैं, लेकिन इतना मत करना, जो आपके लिए क्षम्य है इतना ही करना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हर एक व्यक्ति को ठगने की, मायाचारी करने की, उसका गला काट के अपना पेट भरने की, परिवार को संपन्न करने की भावना रखते हैं, तो यही अपने को नीचा देखना पड़ता है, यही विशेष कर्म का बंद करना पड़ता है। तो नियम सार के माध्यम से आप जान रहे हैं कि रत्नत्रय को कैसे धारण किया जाए। देश रत्नत्रय को भी पालन किया जा सकता है, अणुव्रत का, अष्टमूल गुणों का। अरे आज क्या है, इतना क्रोध हो गया है। देखो घर घर में अगर सासू जरा सी बहू से कह दे तो सहन नहीं कर पाती, मैं तो घर चली जाऊंगी। यहाँ तक कि लोग आत्महत्या करने लेते हैं, परिवार के ऊपर केस कर देते हैं, उन्हें जेल में भेजने का पुरुषार्थ करने लगते हैं। ये क्या है? ये क्रोध है आपका। और अगर आपने इस तरह का जीवन के अंदर क्रोध रखा तो आपके बालक बालिकाओं में तो आना स्वाभाविक है। इसलिए इन कषायों का त्याग करना, नहीं त्याग हो सकता, कम से कम करना। ना क्रोध अच्छा है, ना मान अच्छा है, ना माया अच्छी है, ना लोभ अच्छा है। अब देखो, किसी को क्रोध पत्र नहीं दिया जाता, किसी को माया पत्र या लोभ पत्र नहीं दिया जाता, लेकिन मान पत्र दिया जाता है। उसके मान को पर आप ध्यान रखना, मान माने सम्मान पत्र। जो अच्छे कार्य करते हैं तो उन्हें सम्यक मान अर्थात सम्मान, राजा श्रेयांश का सम्मान सम्राट